जो नए एस्टीमेट सामने आए हैं उसके मुताबिक कॉटन की जो सप्लाई है उसमें कमी आ सकती है। क्या है कारण, कितनी कमी आ सकती है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा और साथ ही वंदना भारती भी मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपको। तो पहले तो बताइए क्या एस्टीमेट्स हैं इस बार के, और क्या जो साइक्लोन बिपरजॉय रहा या फिर जो डिलेड मानसून रहा उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है सप्लाई पर फिलहाल? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए, हमने है ना जो थोड़े क्रॉप कमिटी, जो हमारी क्रॉप कमेटी है उसके फिगर और जो बाकी सारी एजेंसी है उनके फिगर में थोड़े डिफरेंस आ रहे थे। तो हमने 10 जुलाई को एक नेशनल क्रॉप कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमने करीब करीब 55 मेंबर्स, जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, फार्मर, जीनर्स, स्पिनर्स एसोसिएशन, सभी स्टेट के एसोसिएशन, सभी बहुत सारे एक्सपर्ट, सबको इनवाइट किया था कि हम जो सीआई है वो एक करेक्ट बैलेंस शीट और क्रॉप के नंबर सबको देवे, जिससे एक सहमति बने कि जी ये फिगर सही है। तो उसमें जो हमने जो हमारा क्रॉप के प्रेसिंग के नंबर थे 298 लाख बेल्स थे पहले, उसमें हमने 12 लाख बेल्स बढ़ा के अभी वो प्रेसिंग का जो एस्टिमेशन है अप टू 30 सितंबर वो 311 लाख बेल्स का किया है। और एक्सपोर्ट जो हमारा एस्टिमेशन था 20 लाख बेल्स, वो कम करके 16 लाख बेल्स किया है। और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक 1 अक्टूबर 2022 को 32 लाख बेल्स था, उसको हमने कम करके 24 लाख बेल्स किया है। तो ये सब आंकड़े लेने के बाद अभी हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 30 सितंबर 2022 को वो 23 लाख बेल्स का रहेगा। तो जो अभी ऐसा है कि पूरे ट्रेड्स में एक सहमति बन गई कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो सभी एजेंसी का क्लोजिंग स्टॉक करीब करीब सेम 20 से 25 लाख गांठ का क्लोजिंग का रहेगा, जो कि हम मानते हैं एक बहुत कम स्टॉक है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक बहुत कम है। अगर हम देखें 2021-22 में हमारे पास 72 लाख बेल्स था और 2020-21 में हमारे पास 125 लाख बेल्स का स्टॉक था। तो वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बैलेंस शीट काफी टाइट रहेगी और आने वाला टाइम में थोड़ा टफ टाइम अगस्त के बाद देखना पड़ेगा, ऐसा अभी लग रहा है। जी जी दीपाली जी। ठीक है, तो यानी जो ओवरऑल सप्लाई है वो कम रह सकती है, क्लोजिंग स्टॉक जैसा आपने बताया पिछले 2 सालों के मुकाबले कम रहेगा। अच्छा, आपने एक्सपोर्ट्स का भी जिक्र किया। हमने देखा था कि जो कॉटन के एक्सपोर्ट्स थे वो ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स के लोस पर आ गए थे। एग्जैक्टली अभी इंपोर्टिंग कंट्रीज की तरफ से डिमांड कैसी है, या क्या आउटलुक है डिमांड को लेकर, और साथ ही साथ डोमेस्टिक डिमांड कैसी आ रही है? जी, देखिए, एक्सपोर्ट में डिमांड बिल्कुल नहीं है। आपने सही बोला, लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट हुआ था 42 लाख बेल्स। और इस टाइम जो नेशनल कमेटी मिली उन्होंने सबने बोला कि 16 लाख के बेल के ऊपर एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट बहुत कम है। इसकी 2-3 वजह है। एक वजह है इंडिया के प्राइस पूरे लास्ट 9 महीने वर्ल्ड मार्केट से 10% ऊपर चल रहे थे। तो हम हमारी रुई इंटरनेशनल मार्केट से अगर 10% ऊपर रहेंगे तो हम एक्सपोर्ट में माल नहीं बेच सकते हैं। दैट वाज वन रीजन। दूसरा, हमारा मार्केट 10% वर्ल्ड मार्केट से ऊपर रहने के भी 2 वजह है। एक, हमारा ओपनिंग स्टॉक कम था, जिससे अक्टूबर में मिलों के पास माल नहीं था। जब नया क्रॉप आया तब मिलों ने माल लेके चालू किया, तो प्राइस ऊपर थे। दूसरा, इस साल फार्मर्स ने बहुत कपास का होल्डिंग किया, क्योंकि लास्ट ईयर कपास के भाव थे 12 से 14 हजार और इस साल कपास के भाव हो गए 7 से 8 हजार। तो उन्होंने माल पकड़ के रखा और 1 लाख बेल एवरेज की अराइवल से वो माल लेके आए, और हमारा कंजम्पशन भी 1 लाख बेल है। तो मिलों को माल लेना पड़ा और उस वजह से हमारा भाव पूरे साल 10% ऊपर रहा। तो ये भी एक वजह है कि कॉटन का एक्सपोर्ट इफेक्ट हुआ है इस साल। जी हाँ हाँ, लेकिन अतुल जी किसानों ने तो माल इसलिए होल्ड रखा क्योंकि वो यही एंटिसिपेट कर रहे थे शायद भाव और ऊपर जाएंगे, इसीलिए उन्होंने माल अपने पास रखा। लेकिन क्विकली संक्षेप में जानना चाहेंगे फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस कैसे हैं? दिसंबर जी जनवरी में जैसे आपने खुद कहा 60,000 हुआ कैंडी तक हमने प्राइसेस जाते हुए देखे थे, लेकिन क्योंकि डिमांड वीक है तो क्या प्राइसेस थोड़े हल्के होंगे यहाँ से, एनी लेवल्स पर बने रहेंगे? डिमांड डिमांड वीक है। लोकल मार्केट में डिमांड वीक है। मिलों ने
लास्ट 30 डेज से बहुत कम माल लिया है क्योंकि उनका यान नहीं बिक रहा है। तो वो भी एक वजह रही। मार्केट जो एक महीने पहले 60,000 था, आज 56,000 के रेंज में आ गया, 4,000 रुपया कम हो गया है। इसकी मेन वजह है इंडियन स्पिनिंग मिलों ने खुद की इन्वेंट्री जो 60 डेज का स्टॉक था, आज वो 35-40 डेज की इन्वेंट्री पे आ गए हैं। उन्होंने लास्ट एक महीने से बहुत कम माल लिया है और डोमेस्टिक में डिमांड वीक है। जो अगर यान के प्राइस बढ़ेंगे और यान का एक्सपोर्ट चालू होगा तो ही थोड़ा डिमांड आएगा और प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, नहीं तो आने वाला 25 दिन 30 दिन ऐसे ही चलेगा। और फिर अगस्त महीने से जो मार्केट है वो फंडामेंट पे चलेगा कि कैसे बारिश हुआ, कितना सोइंग हुआ, आने वाला क्रॉप कैसे रहेगा, बारिश गिरा कम गिरा उसके ऊपर चलेगा। तो आने वाला जो अभी सीजन है वो रेन कैसे हुआ, सोइंग कैसे हुआ और क्रॉप कितना होने वाला है उसके ऊपर चलेगा। जी दीपाली जी। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगस्त के बाद आंकड़े कैसे आते हैं सोइंग प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो प्राइसेस को फर्दर ड्राइव करेंगे। लेकिन क्विकली बनना है एग्रीपैक से कुछ स्ट्रैटेजीज आपकी? दो तीन स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पे दीपाली। मुझे लग रहा है कि एक्शन यहाँ पे रहेगा। टर्मरिक में हम लोगों ने देखा था कि 8% एक अपसाइड आया था और 23% हमने देखा जून में जंप आता हुआ। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फॉल यहाँ पे आ सकता है, तो 10,750 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन मैं दूंगी। ओवरऑल यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड का है, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। 10,400 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 10,950 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे है ग्वारकम है। ग्वारकम में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 11,200 के करीब बिकवाली करनी चाहिए। 10,940 का टारगेट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 11,350 का। एक मेंथा में मुझे लग रहा है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी की गुंजाइश है। 892 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड